गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आर के स्टडी क्लासेस में। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1C बताएंगे। 1C बताने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो कि हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने आपका क्लास लिया था। उस लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ था। क्वेश्चन थी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य वंचित संख्या में दूरस्थ संख्याएं ज्ञात करना। उस क्वेश्चन में हमसे एक गलती हुई है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। उस गलती को आप सही कर लीजिए। गलती ये हुई थी -18 अपॉन में 36 और 45 अपॉन में 36। इन दोनों संख्याओं को हम घटाने के लिए बोले थे। घटाने का मतलब इन दोनों को हमने इस तरीके से घटा दिया था, 45 अपॉन में 36। इस तरीके से हमने घटाया था, जो कि ये गलत है। यहाँ पे घटाने का इन द सेंस ये होता है कि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से 45/36 -18 अपॉन में 36 इस तरीके से लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे 36, 45 और ये माइनस माइनस प्लस 18 और इसको जोड़ लेंगे, आएगा 36 अपॉन में 63 अपॉन में 36। ठीक है, अब हम अंश को ध्यान देंगे। अंश हमने ध्यान दिया था, वहाँ पे अंश को लेंगे। 36 आया है, इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, भाग देंगे 9 से, आएगा 7। और पिछली क्लास में यहाँ पे यही आंसर -7 आया था, जिसे हमने दूरस्थ परिमेय संख्या निकालने के लिए परिमेय संख्या में 7 जोड़े थे। लेकिन ये जोड़ने का इन द सेंस से यहाँ पे जो 7 आया है उस क्वेश्चन में -7 आया था, और -7 को हमने जोड़ दिया था परिमेय संख्या में, तब जाके दूरस्थ संख्या निकली थी। और कोई भी दूरस्थ परिमेय संख्या निकालने के लिए ये प्राप्त जो भी संख्या यहाँ पे भाग देने पे प्राप्त होता है, उस संख्या को जोड़ा ही जाता है, क्योंकि दूरस्थ परिमेय संख्या एक के बाद एक आती है, उतने ही डिस्टेंस पे होती है, इसलिए इस परिमेय संख्या को वहाँ जोड़ दिया जाता है। तो आप लोग ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पे -7 नहीं 7 आएगा, ये 7। ठीक, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 16 है और ये पहला क्वेश्चन है आपका, जो कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित दो परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। ठीक है, हमें बड़ी और छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। और आइए हम आप लोगों को पहले से एग्जाम्पल देते हैं, बड़ी और छोटी परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं और बड़ी और छोटी संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम पहले आपको पूर्णांक पे ले चलते हैं किसी संख्या बताते हुए। जिस प्रकार 10 और 12 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 12 बड़ी है, और जो भी संख्या बड़ी है उसकी उस साइड में इसका मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। अगर हम इसी में माइनस का चिन्ह लगा दें, 10 और 12 और ये माइनस का 12, अब बताइए इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये 10 बड़ा है, 10 बड़ा होगा -12 से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो -12 होता है, ये संख्या रेखा पे 0 से बहुत दूरी पे इधर इस साइड में आता है, और जो ये 10 है, ये 0 से 10 से पॉजिटिव दूरी पे है। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन में 10 बड़ा होगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम परिमेय संख्या पे आ जाते हैं तो 3/2 और 8/4। अब ये दो परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी अगर हमें ज्ञात करना हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम
परिमेय संख्या हर से अंश में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। भाग देने के बाद हम देखेंगे 2 1 के 2 और आएगा 1 और फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। अब इसका मान आ जाएगा 1.5, ठीक। और इसको भाग देंगे, 4 1 के 4, 4 दूना 8 और यहाँ आएगा 2। इस तरीके से हम ध्यान देखेंगे कि ये 1.5 है और ये 2 है, ठीक है। ये 1.5 है और ये 2 है, तो ऑब्वियसली ये 2 बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से बड़े का निशान लग जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पे इसी परिमेय संख्या में अगर माइनस हम लगा देते हैं, -3/2 और -8/4, ठीक है। अगर इस तरीके से हम लगा देते हैं, इसको हम ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं 3/2 और ये -8/4। इन दोनों में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, तो हम इन दोनों का भाग ठीक उसी प्रकार देंगे और ये आएगा 1.5 और ये आएगा -2। तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि अभी तक तो ये 2 बड़ा था इससे, लेकिन अब इसमें माइनस लग गया है, तो अब ये -2 छोटा हो गया है, तो अब ये जो 1.5 है ये बड़ा है, ठीक। कोई भी जितनी भी जब भी हम बड़ा और छोटा निकालेंगे तो इस बात का हम ध्यान देंगे, जो संख्या जितनी माइनस में बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, और जो संख्या पॉजिटिव में जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। समझ में आया आप लोगों को? कोई भी पूर्णांक हो और या फिर परिमेय संख्या हो, जो संख्या जितनी बड़ी पॉजिटिव में उतनी बड़ी वो होगी, और अगर कोई संख्या निगेटिव में है तो निगेटिव में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम इस संख्या में ध्यान देंगे। पहले तो हम इसके हर को ध्यान देंगे। हर तो बराबर है इसका, तो हर जब बराबर हम कर लेंगे, हर जब बराबर कर लेंगे तो हम हर को ना देखते हुए अंश को उतार लेंगे, -4 और 7। इस तरीके से हम देखेंगे ये संख्या तो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इससे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं -4/9 और 7/9। इसमें हम ध्यान देंगे कि इनका हर समान है। जब हर समान होता है तो हम आसानी से हर को ना ध्यान में देते हुए अंश का डिफरेंस देख लेते हैं। तो अंश है -4 और ये 7। अब जब कोई एक संख्या पॉजिटिव हो और एक संख्या निगेटिव हो तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ध्यान देंगे, ये 7 बड़ा होगा क्योंकि ये संख्या निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव संख्या निगेटिव संख्या से हमेशा बड़ा होता है, ठीक। इसी प्रकार से हम ये दूसरा वाला ध्यान देंगे, इसमें 9 जोड़ देंगे हर में। इसी तरीके से ये दूसरा वाला ध्यान देंगे। हम ये ध्यान देंगे कि इसमें हर अभी बराबर नहीं है, तो हम हर बराबर करने की कोशिश करेंगे। 3/4, तो हम ध्यान देंगे 4 में हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि संख्या हमें 8 प्राप्त हो जाए। तो हम ये पाएंगे कि -2 से गुणा किया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए, जिससे संख्या 8 प्राप्त हो जाएगी। -5/8, तो ये हो जाएगा -6/8 और ये -5/8, ठीक है। अब जब हर समान हो गया दोनों का, तो हम ऊपर वाली संख्या का कंपेयर एक दूसरे से कर लेंगे, -6 और -5। हमने आपको बताया था कि माइनस में जब दो संख्याओं का कंपेयर करना होता है तो जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो संख्या जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है माइनस के केस में, और जो संख्या जितनी छोटी होती है वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है।
तो इस तरीके से इसमें बड़ी दिखाई कौन सी दे रही है 6 और छोटी कौन सी दिखाई दे रही है 5। तो जो संख्या छोटी है वो संख्या बड़ी है, इस तरीके से। ठीक, यही हमारा आंसर है। और ये अपान में 8 लगा देंगे। ठीक है, 8 लगाएंगे या फिर इसका दूसरा वाला रूप, क्योंकि क्वेश्चन तो ये है तो हम क्वेश्चन इस तरीके से लिख के बड़े का निशान -5/8 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। अब अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है। अभी तक हमने बड़ी ज्ञात की थी, तो बड़ी ये है और बड़ी ये है। आंसर में ये दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, अब हमें छोटी बताना है, हम छोटी ज्ञात करेंगे, कौन सी संख्या छोटी है। अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है। ठीक है, अब हमें इसमें छोटी ज्ञात करना है, कौन सी छोटी है। अब फिर से हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, और उसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आप ध्यान देंगे, इन दोनों के हर को बराबर करने की कोशिश करेंगे। -4/9। अब इसका हर बराबर करने के लिए हम इसमें -1 से गुणा कर देंगे। -1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -5/9। अब हर बराबर हो गया। हमने आपको बताया था जब हर बराबर हो जाए तो आराम से हम अंश को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो ये हो जाएगा -4 और ये -5। ठीक, अब हमने बताया था आपको जब दोनों संख्याएं निगेटिव हो तो ये हम ध्यान देंगे जो संख्या छोटी है वो संख्या बड़ी है, और जो संख्या जितनी बड़ी है वो संख्या उतनी ही छोटी है। ठीक, तो इसमें जो संख्या छोटी है वो बड़ी है और जो बड़ी है वो छोटी है, इस तरीके से। तो हमें इस क्वेश्चन में छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या ये है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इन द सेंस -5/-9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी सेम, अब यहाँ पे 6/11 और ये -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, या फिर आप लोगों को पता होगा कि ऊपर नीचे जब माइनस लगा होता है अंश और हर में तो माइनस माइनस आपस में कट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7/11। और देखेंगे कि हर बराबर है, तो जब हर बराबर है तो अंश का हम कंपेयर एक दूसरे से कर लेंगे। तो जब दोनों संख्याएं पॉजिटिव है तो जो संख्या बड़ी है वो बड़ी है, जो संख्या छोटी है वो संख्या छोटी है। तो 7 बड़ा है तो बड़ा है ये, और ये 7/11 6/11। तो हमें आंसर में छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। ओके देन, अब अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में अटेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू और धन्यवाद।